Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Engineer Shadib Akram, and today students we are going to learn our 11th lecture of chapter number 6. पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा। उस थ्योरी के अंदर हमने देखा कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, और दो तरह के हमने बॉन्ड्स पढ़े कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। आज के लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेट इज़ अटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ से, तो आपको इसकी डेफिनेशन मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। सपोज आपके पास डिफरेंट टाइप की स्वीट्स हैं जिसकी शेप भी सेम है। ये फर्स्ट वन आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास राउंड है, इसका कलर और है, और ये गुलाब जामुन है आपके पास। ठीक है, ये तीन जो हैं ये आपके पास रसगुल्ले हैं। अगर आप इन चारों को मिक्स करते हैं, मिक्स करके उनकी पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाने के बाद उनकी दोबारा शेप्स बनाएं कुछ इस तरह की जैसे आपको नज़र आ रही है, तो वो जो नई शेप्स बनेगी, चारों की चारों शेप्स आप बनाएं एक जैसी, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ टेस्ट जो है वो गुलाब जामुन का होगा और कुछ टेस्ट जो है वो रसगुल्ले का होगा। ठीक है, यानी मिक्सिंग से पहले उनकी शेप भी सेम थी, ठीक, सॉरी डिफरेंट थी, और उनका टेस्ट भी डिफरेंट था। लेकिन मिक्सिंग के बाद जो हम बनाएंगे, ये चार बनाएंगे इस तरह के, टोटल ये चार बनेंगे, तो वो चारों की शेप भी क्या होगी, सेम होगी, और चारों का टेस्ट जो है वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा, जिसमें से थोड़ा सा जो टेस्ट है वो एक पार्ट का होगा और इसका, और जो बाकी टेस्ट है वो दूसरे पार्ट का होगा। अब वापस आए हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन भी हमें यही कहती है, वो कहती है कि जो अटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं। उनकी इंटरमिक्सिंग जो है शेप और एनर्जी इंटरमिक्सिंग से पहले डिफरेंट होती है, लेकिन जब मिक्सिंग के बाद जो बनते हैं वो सारे शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है। वो मिक्सिंग के बाद वाले जो ऑर्बिटल हैं उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी कि अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इस थ्योरी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ठीक है जी। अब इस थ्योरी की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों पेश आई, उसके लिए ये देखें कि आपके पास कार्बन है। अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो वो ये है, ये मैंने रेड की हुई है, आपको नज़र आ रही है। तो इसके ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है। यानी इस हिसाब से कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाती है, कार्बन बॉन्ड बनाती है चार। ठीक है, तो चार बॉन्ड अगर बनाती है तो हमारे पास वेस्पर थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से कार्बन जो है वो आपके पास डाइवेलेंट है, दो बॉन्ड्स बनाते। इसी तरह अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है, ये नेक्स्ट आपको देखिए नजर आ रहा है। बोरॉन जो है, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने ये हमें ये बताया कि इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये वाला जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके किधर आ जाएगा, यहाँ पर इस ऑर्बिटल के अंदर जो कि पहले खाली था। तो यहाँ पर बकाया देखें कितना रह गया आपके पास, पहले दो थे, पीछे मैंने ग्रीन किया इसको, अब यहाँ पर कितना रह गया एक रह गया। तो यहाँ से एक जंप करके यहाँ पर आ गया। तो अब अगर आप गौर करें तो अब कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, कार्बन की वैलेंसी अब कितनी है, चार। तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमें ये बताया था कि कार्बन डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट कैसे जाता है। इसी तरह बोरॉन जो है ये मोनोवेलेंट है, अगर यहाँ से बात करें तो एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ से जंप करके जब अगले शेल में आ जाएगा इधर, तो तीनों में क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। ये यहाँ पे देखें, ये एम्प्टी था, ये खाली था, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर आया, तो ये या तीनों के पास क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बोरॉन जो है तीन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में, तो ये एनर्जी इसके पास कहाँ से आती है जी, खुद ब खुद तो नहीं इलेक्ट्रॉन जो है लोअर शेल से हाई शेल में जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है
कि आपके पास जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो उस दौरान एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ये यूटिलाइज करते हैं और जंप करके किधर चले जाते हैं, हाई शेल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ना क्या है। हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, और मिक्स होके वो बनाएंगे नए ऑर्बिटल्स, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहेंगे। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये 3 तरह की होती है, ठीक है। तो आज हम वन बाय वन इंशाल्लाह इसको जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।